जिंदकोल शीतल स्वभाव, नदामत पसंद तो सठा बारीक भी पेशकिन वस्ताद आसन मौक पे यमन नाव मास्टर जिंदकोल। अख कामयाब वस्ताद, नेक सीरत शख्स तो बर्दबार आसन ओस यमन अजले बाग्या आमुत। जवानी हिंदिस दौरस मज अंग्रेजी तो उर्दू शायरी ति करान। यम गोड कासिब तखल्लुस लेखान, मगर पन्ने माजि जेबि मज येलि यमो शायरी हुन तस्तुल तो मास्टर जिंदकोल थोक तखल्लुस, येमि नाव सत यम सठा मशहूर तो मारूफ गई। उर्दू अदबच खिदमत कर मास्टर जिंदकोलन लगभग जवानी हिंदन आयामन ताम। तो यहोय ओस वजह से 1965 मज सपुद श्री A.N. रैना सिंदस गोडनुक एडिशन हिंदुस्तानी अदब के मैमार एक खास किताबी हिंद जरिए अवामस मज पेश। तो लुक गए अम अदबी कारनाम दश सरशार। ये उर्दू शायरी हुंद मुताला अगर करो अख नो तरह तर्ज छु नजर गछान। यमिश मिसाल ये अख शार छु, मेरे दीदार की सोजो आरजू के साथ, इस तरह हिज्र में फूल तुम्हारे दिल में खिलेंगे, तुम इन्हें अपने पड़ोसियों को दे दो, अपनी देखभाल मुझ पर छोड़ दो। मास्टर जी उस समय के कवि हैं जो 1940 के आसपास जो कश्मीर में राजनीतिक हलचल घटनाक्रम तेजी से चल रहा था और उसमें जो सामाजिक और राजनीतिक जो उठा पटकती समय में उससे अपने को एकदम निर्लिप्त कर मनुष्य और ईश्वर के संबंध और उनके ग्राफ को लेकर के आस्था और आस्तिकता के सहारे उन्होंने उन संबंधों की बात की। और एक तरह से आश्चर्य है कि मास्टर जी राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों से कैसे बच निकले, जबकि उनकी कविताओं में एक आध कविता ज़रूर है ना तैयारी, जिसमें ये या करनावे तारखना मांझी उस पार ले चल वाली कविता है। उसमें ज़रूर सामाजिक विषमताओं की बात है, आर्थिक विषमताओं की बात है, गरीबी की बात है और आम जनता की पीड़ाओं की बात है, उनसे उनको उभारने की बात है। लेकिन मुख्य रूप से मास्टर जिंदकोल आस्था के कवि हैं और एक आध्यात्मिक रहस्यवाद के कवि हैं। मुझे याद आता है कि प्रतिष्ठित हिंदी कवि और विचारक डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीरी साहित्य का इतिहास में मास्टर जी पर बात करते हुए ये बहुत बड़ी बात की है कि देखा जाए तो जर्मन महाकवि हाइनियर मारिया रिल्के का जो तेवर है ईश्वर और आस्था को लेकर वो मास्टर जी के साथ मिलता जुलता है। सन 1964 मज आई मास्टर जिंदकोलिन बे किताब सब्र के नावल छाप करने, यथ मज श्री दीना नाथुन पूर्ण पट सहयोग रूद। यह पजर जे सन 1950 मज सपुद यमन कौमी शायर श्री रविंद्रनाथ टैगोर सत मुलाकात। वन जे अमि मुलाकात पत सपुद यह महसूस जे यमन मज आई वारिया तब्दीली। अमे पत खच ये शार सुमरन अर्शस। मैं अंदर कर पनुन मंदर बह पूजा चे करे लोलो। मास्टर जिस कश्र जबान मज सुई दर्ज दिन आमुत युस रविंद्रनाथ टैगोरस बंगला भाषा मज दिन बंगला भाषा मज तमो लिखमुत तम वक्त ये तिमन आमुत दिन नोबेल पुरस्कार गीतांजलि। तथ मज रविंद्रनाथ टैगोर कुन माशोक बनित आशोकस आशकस वन दिवान तो कुन आशक बनित माशोकस वन दिवान। मास्टर जी लीच तमो लीच गोडनिच पन शार सुमरन सुमरन 1950 किस शुरुआती दौरस मज तो यह गई सठा मशहूर। अत मज यम तमो नज़म कहो गजल लेच तथ मज योग साधना हज कत। मास्टर जी यम सात वनान
राज पन्नी दीश द्रामुत योर आमुत गिंदने नचनस जन मोर आमुत योर आमुत गिंदने तो अथ मज वनान कुन सुई टैगोर आमुत शंकराचार्य तो बुद्ध कुन असहू चोर आमुत योर आमुत गिंदने साफ जाहिर गसान कि मास्टर जी मानान जे इंसानन हुंद कर्म खुर युस इंसान पाने तिमन खुरन मज पन पान आवरावान तो तम किन सह तथ रूपस मज धरती पे यत बासे दयन तमिस अनग्रह कोर्मुत मास्टर जी मतलब यवन ज तिम तथ दौरस मजमत यथ दौरस मज मज जरगर समद मीर तो भवानी दद हे रूहानी शख्सियत उभरेम यम त्रनवे मास्टर जी सान यम रूहानी फैज हासिल कर कत करान यम तमि नूर हक कत करान तो तमि प्रकाश कत करान यत परमानंद मिलान तो सन 1956 मज आव अम शार सुमरन किन मास्टर जिंद कोलस गोडनुक साहित्य अकेडमी अवार्ड दिन तो बड़िस पैमानस पे आई किताब लाल रुख पब्लिकेशन तरफ छाप करने अम शार सुमरन मज तिम के कलाम लीलाए वगैरह सठा मकबूल यमिश मिसाल ये सुमरन पनन दिचनम प्रेमुक निशान वेसिए रत्सुरन तोगुम न रोगुम ओसुम न बान वेसिए सुमरन पनिन दिचनम प्रेमुक निशान वेसिए सुमरन पनिन दिचनम प्रेमुक निशान वेसिए रचुरन तो गुण रो ओ सुन बान वेसिए सुमरन पनिन दिचनम प्रेमुक निशान वेसिए काल छुन दुतमूत सोन मुखत दान वेसिए पतकाल छुन दुतमूत सोन मुखत दान वेसिए ऐसारी क्या लबख वन तिम मुखत दान वेसिए सार क्या लबख वन तिम मुखत दान वेसिए सुमरन पनिन दिचनम प्रेमुक निशान वेसिए हावन छुराव रावन चाबुक समर छुखामी हावन छुराव रावन चाबुक समर छुखामी थावांज छाव बापत बानन छुठान वेसिए थावांज छाव बापत बानन छुठान वेसिए
सुमरन पनिन दिचनम प्रेमुक निशान वसिए सुमरन पनिन दिचनम प्रेमुक निशान वसिए